मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पढ़ने के मूड में है सब लोग ना। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कल मैंने आप लोग को अनुसंधान पद्धति में क्या पढ़ाया था? पद्धति। क्या पढ़ाया था? पद्धति। आज मैं आप लोग को बताऊंगी प्रविधि। कहे थे ना कल आप लोगों को प्रविधि बताएंगे। तो देखिए, प्रविधि क्या है कि अध्ययन विषय से संबंधित जो चीज़ आपको अध्ययन करना है, जो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जो आपकी को खोज करना है, तो अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो हम किसी चीज़ की योजना बनाई है, किसी चीज़ को हमको खोज करना है, तो उसके लिए क्या है कि अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम जिन प्रमाणित तरीकों को काम में लाते हैं उन्हीं को प्रविधि कहा जाता। जिन तरीकों को, जो हमारा काम करने का ढंग है, उसको हमें प्रविधि कहा जाता है। देखिए, समाजशास्त्री मोजर ने कहा है कि प्रविधियां वे मान्य और व्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब मोजर ने क्या कहा है कि प्रविधियां वे मान्य और व्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, इसका क्या मतलब है? जो जिस तरीके से जो हमारा कार्य, जैसे देखिए साइंस में किसी भी ऑपरेटर्स को किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हल निकालने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं और केमिकल डालते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो उसको वो मानते हैं। उसी तरह हमारे समाजशास्त्र में भी, सोशियोलॉजी में भी है कि जिस सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको काम करते हैं उसको प्रविधियां कहा जाता है, और जिस ऑपरेटर्स या जिस भी नियम का पालन करते हैं वही मोजर ने बताया है कि विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रविधियां कहते हैं उसको। अब क्या है, देखिए उसके बाद है उपकरण। उपकरण का वही मतलब है। देखिए, आपको बताया साइंस में टेस्ट ट्यूब और वो सब लगता है। साइंस में क्या है कि हमें मान लीजिए किसी का इंटरव्यू लेना है तो क्या करेंगे, सब हमको किसी चीज़, कोई भी काम करने के लिए पहले हमको योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, तो योजना बनाने के लिए हम किसी व्यक्ति को वो करेंगे, पहले सबसे पहले क्या क्या करना होगा सिस्टमेटिक ढंग से उसको नोट करेंगे, और फिर उस आदमी को बुलाएंगे, हमें क्या बात करना है, कैसे क्या करना है, ये सब हम योजना बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं उपकरण। उपकरण का अर्थ और प्रकृति। देखिए इसमें क्या दिया है, जिस तरह एक कारीगर को कोई वस्तु बनाने के लिए विशेष औजार तथा उपकरण की जरूरत होती है, उसी तरह समाजशास्त्रीय अवलोकन को वैज्ञानिक तभी बनाया जा सकता है जब किसी विशेष प्रविधि का उपयोग करने के लिए कुछ उपकरणों को काम में लाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम किसी वस्तु समूह के क्रियाकलापों, धार्मिक विश्वासों अथवा रहन सहन का अवलोकन करते हैं, तब अवलोकन किए जाने के लिए हमें अनुसूची बनानी पड़ती है, कैमरे का उपयोग करना पड़ता है, और जो व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है, और व्यक्ति से जो पूछताछ करने के लिए हमें डायरी और पेन की ज़रूरत है। जो रिस्पॉन्स देगा, जो वो उत्तर देगा, उसके लिए हमें पेन और डायरी की ज़रूरत होती है। और देखिए, जो हमें काम करना होता है उसके लिए प्रश्नावली भी बनानी पड़ती है ना, कि हमें क्या क्या प्रश्न उससे पूछना है। ठीक है, अब क्या है अवलोकन।
अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। पहले देखिए, अवलोकन का क्या मतलब है? अवलोकन मानव की इंद्रियजन विशेषता है। आंखों से देखने को अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन। जिस आंख से हम उसको किसी भी काम को देख लिए या कैसे किस ढंग से होता है, उसको हमने कहा कि हमने ऑब्जर्व कर लिया, बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कि अवलोकन। अब क्या है, यदि प्राचीन काल से सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के निरीक्षण और परीक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति रही है। ठीक है, देखिए साइंस में ये था कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेड़ से सेब को नीचे हुए गिरते देखा। ठीक है, तो उनको ये लगा कि नीचे ही क्यों गिरा सेब, क्यों नहीं ऊपर गिरा। तो उन्होंने उसका अवलोकन जब आँख से किया, तब उसके बाद उसके बारे में जानकारी ली कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक है, तो इस प्रयोग को हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उन्होंने उसको सॉल्व किया। इसी तरह समाजशास्त्र में भी है, जिस चीज़ का पहले हमको देखे, उसका अवलोकन करें, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से होने के कारण मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहा है। जहोडा एवं कुक ने लिखा है कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का एक प्राथमिक यंत्र है। गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन से प्राप्त होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण सृष्टि से अवलोकन से लेकर आज तक मनुष्य अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अवलोकन पद्धति का प्रयोग करता है। अब देखिए अवलोकन की परिभाषा। अवलोकन की परिभाषा में अब देखिए 3-4 समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। पहला, पीवी यंग ने कहा है कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विस्तार पूर्वक अध्ययन है। ठीक है, पहले ये देखिए, अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है। यह आप लोग को लिखना होगा कि अवलोकन अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ है निरीक्षण या विचार। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है, जिसका अर्थ ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुसंधान करना, और जिसका सीधा अर्थ है आंखों से देखना। ठीक है, फिर अवलोकन की अनेक समाजशास्त्रियों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। पहला, पीवी यंग ने कहा कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने के लिए पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए होता है। दूसरा है, फिर मोजर ने कहा है कि अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जाता है। तीसरा, ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि घटनाओं को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना जिस प्रकार से कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार वास्तविक रूप से किया जाता है। देखिए, ये अब अवलोकन का 3-4 समाजशास्त्रियों ने बताया है। अब आप लोगों को पढ़ना है अवलोकन की विशेषताएं। मैंने क्या क्या पढ़ाया आज आप लोगों को? पढ़ाया पहले प्रविधि, फिर उपकरण, फिर अवलोकन। अब अवलोकन के बाद मैंने आप लोगों को अवलोकन की परिभाषा बताई। अब आप लोगों को पढ़ना है अवलोकन की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए अवलोकन की विशेषताओं का पॉइंट मैं भी आप लोगों को लिखती हूँ, फिर देखिए। अब मैं आप बता रही हूँ अवलोकन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? पहला देखिए अवलोकन की विशेषताएं। पहला, प्रत्यक्ष पद्धति, प्राथमिक सामग्री का संकलन, वैज्ञानिक पद्धति, मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन, विश्वसनीयता एवं सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। देखिए पहला, प्रत्यक्ष पद्धति। तो इसमें जो है कि
दो पद्धतियां हैं। प्रत्यक्ष पद्धति की दो पद्धतियां हैं, पहला प्रत्यक्ष पद्धति और दूसरा है अप्रत्यक्ष पद्धति। ठीक है, प्राथमिक प्रत्यक्ष पद्धति इस अनुसंधान की दो पद्धतियां, पहला प्रत्यक्ष पद्धति और दूसरा अप्रत्यक्ष पद्धति, लेकिन अवलोकन के लिए हमें प्रत्यक्ष पद्धति का ही उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक सामग्री का संकलन। देखिए, सबसे पहले बताए हम आपको कि किसी भी चीज़ का खोज करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ लगेंगी, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहले उसका संकलन किया जाता है, संग्रह किया जाता है। ठीक है, और इसमें होता है, ये भी दो भागों में विभाजित होता है, पहला प्राथमिक और द्वितीयक। तो अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, हम जानते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आंखों से देखकर सामग्री का संरक्षण किया जाता है या संग्रह किया जाता है। चौथा है मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। इसमें क्या है, क्योंकि इस सामाजिक घटनाओं को आंखों से देखकर ही हम इसकी जांच पड़ताल की जाती है। विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, इसका आंखों से देखकर। इसका उद्देश्य ही होता है कि सही निष्कर्ष निकले, सोच समझकर विचार पूर्वक अध्ययन करके ही इसका सही अध्ययन किया जाता है। विश्वसनीयता का है, अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इसमें किसी समाज या घटना का उसके वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाता है। लास्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इतना ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर कल मैं आप लोगों को बताऊंगी अवलोकन के प्रकार। ठीक है, जितना पढ़ाया जाता है रोज का रोज आप लोग पढ़ लेंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।